हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा ब्लॉग है करवा चौथ ब्लॉग। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कल करवा चौथ था और चलिए शुरू करते हैं। कल शाम से चलते हैं फ्लैशबैक में। तो ये है आज करवा चौथ से एक दिन पहले की रात और मैं लगवाने जा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए हैं टाइनी माइनी के होने के बाद मैंने मेहंदी नहीं लगवाई है। तो चलिए अब हम चलते हैं आज मेहंदी लगवाने के लिए। सबसे पहले हो जाते हैं रेडी। खाना वगैरह मैंने बना लिया है, सारा काम निपट चुका है। टाइनी माइनी को भेज दिया है उनकी अम्मा के पास ऊपर 3rd फ्लोर पर। उसके बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे आज हो चुके हैं 3 साल मेहंदी लगवाए हुए और मैं जाने के लिए फटाफट घर से निकली और हम निकल चले बाज़ार के लिए। हमारे घर के पास में एक मार्केट है, वहाँ पर बहुत सुंदर मेहंदी लगती है और मैं टाइनी माइनी के होने से पहले वहीं पर मेहंदी लगवाने जाया करती थी। तो उसके बाद मेरी जब प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था तो तब नहीं लगवाई थी। फिर उसके बाद 2 साल से इन छोटे बच्चे हैं इस वजह से नहीं लगवा पाई। हम देखिए मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कितना रश, कितनी भीड़, मतलब अच्छा भी लग रहा था बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेहंदी लगाने वाले भी मतलब बहुत सारे बैठे थे, दोनों साइडों में ऐसे लाइन लगा कर बैठे हुए थे। हम थोड़ी देर खड़े हुए, मतलब 2-4 जनों के पास हमने ट्राई किया मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन आप खुद देख सकते हैं एक बंदा मेहंदी लगवा रहा है और उसके बाद 2-2 3-3 जने लगवाने के लिए खड़े हैं। उसके बाद हमारा नंबर आने वाला था, तो इतना टाइम नहीं था क्योंकि इतने लंबे टाइम तक बच्चों को नहीं छोड़ सकते थे। तो हमने खाई पानी पूरी और पानी पूरी खाने के बाद भी जब हमारा नंबर नहीं आया तो फिर हमने डिसाइड किया कि फिर कोई बात नहीं, अब घर ही जाया जाए। और मेहंदी फिर मेरी आज भी लगे बिना रह गई। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी मेहंदी वालों के पास और मार्केट भी कितनी सुंदर सजी हुई है। इतना ज़्यादा रश था कि मतलब लाल क्वार्टर वाली जो हमारी मार्केट है हमारे एरिए की, मैंने आज तक इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं देखी थी। खैर चलिए कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हम घर के लिए निकल पड़े। अब लेकिन करवा चौथ थी तो मेहंदी तो लगानी थी। थोड़ी सी मैं सैड हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज मेहंदी लगवाने के लिए, बट मैं नहीं लगवा पाई। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम आते हुए कौन ले आए और अब क्या कर सकते हैं, यही जुगाड़ करना पड़ेगा जो मैं हर साल करती हूँ। चलिए इसके बाद मैंने, ये मेरी अलमारी है, पेंट्री है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर सुबह पूजा करूँगी इसलिए मैंने पूरी सफाई कर दी है। इतनी ऊंचाई पर पूजा मैं इसलिए करूँगी क्योंकि टाइनी माइनी कुछ भी सामान नहीं छोड़ती हैं पूजा का, वो सारा इधर उधर बिखेर देती हैं, तो उनकी पहुँच से दूर मुझे ऊंचाई पर ही पूजा करनी पड़ती है। तो चलिए अब मुझे ये था कि मैं फटाफट सारा काम मेरा निपट चुका है, खाना वगैरह हमने खा लिया है, तो मैं मेहंदी लगाने के लिए सोच रही थी कि बच्चों को फटाफट सुला दूँ। लेकिन आज टाइनी माइनी का सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था। देखिए अब मैंने सोचा कि चलो लगा लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये दोनों आ गई मेहंदी लगवाने के लिए। तो पहले मैंने टाइनी को मेहंदी लगाई और फिर लगाई माइनी को। टाइनी के हाथ पर लिखा है टाइनी, मम्पा और माइनी, और फिर माइनी के हाथ पर भी मेहंदी लगाई। अब देखिए माइनी तो हमेशा ही लगवाती है मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन टाइनी को बिल्कुल भी मेहंदी लगाना पसंद नहीं है। वो मैं लगाती हूँ तो मुझे भी नहीं लगाने देती, लेकिन आज उसने रो रो कर मेहंदी लगवाई है। आप लोग देख सकते हैं कैसे रो रो के उसने कहा मम्मा मुझे भी मेहंदी लगाओ। अच्छा ये मेरी कीप है 5 मिनट्स वाली। ये मतलब इसको सिर्फ लगाने के बाद 5 मिनट रखना होता है, उसके बाद वॉश कर दो और ये लग जाती है। जब से टाइनी माइनी हुई है मैं यही वाली कीप यूज़ करती हूँ हर एक फेस्टिवल पर, चाहे मुझे छोटी सी एक मतलब जैसे सिक्का होता है वो रखना हो, बट मैं लगाती ज़रूर हूँ। फिर उसके बाद मैंने टाइनी माइनी को मेहंदी लगवाने के बाद, हाथ धुलवाने के बाद, देखिए कैसे इतने प्यार से सो रही हैं। बड़ी मुश्किल से सुलाया इन्होंने, आज सोने में भी आधे से पौना घंटा लगा दिया मुझे। खैर चलो जैसे तैसे दोनों सो गई। अब मुझे लगा कि चलो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कोई बात नहीं, बट लगानी तो थी ही क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना था, फिर सुबह भी टाइम नहीं मिलता। अब देखिए आप रात के 2:30 बज चुके हैं। 2:30 बजने के बाद मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए कि चलो ये देखिए मेरी मेहंदी, ये मैंने लगाई है बैक और फ्रंट दोनों साइड में, सुंदर सा डिज़ाइन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेहंदी कैसी लगी। इसको 5 मिनट रखने के बाद ही देखिए कितना सुंदर कलर आता है। ये इसका बेनिफिट है कि हम छोटे बच्चों के साथ इसको ईजिली लगा सकते हैं। और मैंने ये बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन लगाया है क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे लगाना नहीं आता है, क्योंकि मतलब ये ऐसा डिज़ाइन है कि जिसको नहीं भी आता वो भी लगा सकता है। फिर देखिए मेरे दोनों हाथों का कलर। इसके बाद की मैंने अपने बालों में ऑयलिंग और फिर मैं सो गई टाइनी माइनी के साथ। फिर टाइनी माइनी सुबह देखिए 8 बजे ही दोनों उठकर बैठ चुकी थी। इन दोनों को पता नहीं कैसे पता चला कि मम्मा उठ चुकी है। मैंने दोनों को मिल्क दिया, लेकिन ये दोनों मिल्क पीने के बाद भी वापस सोई नहीं और बाहर आकर बैठ गई। ये डेली 10 बजे उठती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, मिन्नतें करवाने के बाद उठती हैं रो रो कर। लेकिन आज तो इन दोनों को
सोना ही नहीं था और मम्मी को परेशान करना था। तो टाइनी माइनी को पकड़ा इनके पापा ने और मैं फटाफट नहा कर आई। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट अपनी पूजा की तैयारियां शुरू कर लेती हूँ, लेकिन इन दोनों ने आज मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। पता नहीं सुबह से ही आज दोनों को क्या हो गया था, मतलब रोए जा रही हैं, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा परेशान है। फिर मैंने सोचा अगर मुझे आज अपनी पूजा निपटानी है, करनी है, तो फिर मुझे इनको भेजना पड़ेगा ऊपर टीवी देखने। हाँ जी, ये अपनी अम्मा बाबा के पास जाती हैं ऊपर, वहाँ पर जाते ही ये टीवी चलवा लेती हैं, इसलिए मैं टाइम के अकॉर्डिंग इनको भेजती हूँ। लेकिन आज मुझे भेजना पड़ा, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो फिर मैंने दोनों को भेज दिया ऊपर टीवी देखने और मैंने फटाफट गूंदा आटा और मैंने बनाना शुरू कर दिया खाना। हमारे यहाँ करवा चौथ की जो थाली होती है, जो बायना निकलता है, उसमें बनाते हैं हम 14 पूरी, मतलब 14 पूरी रखते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले फटाफट वो वाली पूरियाँ बना लेती हूँ और अपना बायना वगैरह निकाल लेती हूँ। तो मैंने ज़्यादा खाना नहीं बनाया, मतलब अपना खाने का नहीं बनाया, और जो बायने में पूरी बनती है वो फटाफट की रेडी और अपनी थाली भी की रेडी। ये देखिए, ये है 14 पूरियाँ, इनको मैंने लगा दिया। और ये रखते हैं चावल और ये है चीनी का करवा। और इसके बाद मैं और बाकी सामान भी रखूँगी मैं, तब तक पहले मैं रेडी हो लेती हूँ। इसके बाद मेरी एक और टेंशन आ गई कि कोई भी ब्लाउज़ मुझे फिट नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी साड़ियाँ ट्राई की, मतलब साड़ियों के ब्लाउज़ ट्राई किए, बट कोई भी ब्लाउज़ फिट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो एक साड़ी चूज़ करती हूँ और गोल्डन ब्लाउज़ उसके ऊपर चला लेती हूँ। तो मैंने ये वाला देखिए गोल्डन ब्लाउज़ पहनकर मैं हो गई हूँ रेडी फटाफट। फिर अब मुझे लगा कि अब मुझे बच्चों को बुला लेना चाहिए, क्योंकि सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं। बच्चों के बिना पूजा करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ना ही मज़ा आता है, क्योंकि इन दोनों को भी बहुत ज़्यादा मतलब पूजा करने का शौक़ है। तो फिर अब नहाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं तो होता था आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके थे दोनों। इसलिए मैंने फिर दोनों के कपड़े ही चेंज कर दिए कि चलो थोड़ी देर बाद नहला दूंगी या फिर दोपहर में नहला दूंगी। लेकिन कपड़े भी पहनने के लिए रेडी नहीं थे दोनों, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैंने इनको पहनाए हैं। फिर मैंने दोनों के हाथ पे बांधा कलावा। कलावा बंधवाना इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हमने की पूजा स्टार्ट। अब देखिए, जैसे मैंने इतनी ऊंचाई पर पूजा की, फिर भी दोनों को मतलब ये लग रहा था कि हमें देखना है, हमें चीज़ों को फैलाना है। फिर टाइनी देखिए सोच रही है कि मैं जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाऊं, और माइनी तो गोद में चढ़ी गई। फिर मैंने माइनी को लेकर गोदी में ही पूजा की। मेरी कोई भी पूजा होती है हमेशा ऐसे ही होती है। अगर मैं इतनी ऊपर नहीं करती ना ये पूजा, तो फिर बच्चे अभी तक सारा सामान इधर उधर फैला चुके होते। लेकिन आज माइनी बहुत ज़्यादा मतलब क्रैंकी हो रही थी, बिल्कुल मान ही नहीं रही थी कैसे भी। तो फिर मैंने फटाफट पूजा की, माइनी को समझाया कि बस 2 मिनट रुको बेटा, मैं फटाफट पूजा कर लूँ। लेकिन वो नहीं मानी। मैंने उसे लिया फिर से गोद में और गोद में लेकर ही आगे की पूजा की। अब हमारे यहाँ जो करवा चौथ की पूजा है वो ऐसे ही होती है, सुबह के टाइम ही, हम रात को पूजा नहीं करते हैं। और ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा करवा चौथ माता का मंदिर, ये है मेरी थाली, ये है दिया और ये है कलश। अब इसके बाद फिर ना मैंने सोचा कि अब मुझे जाना था ऊपर अपनी सासू मॉम को थाली देने के लिए, लेकिन बच्चे नहीं जाने दे रहे थे। अगर मैं इन्हें फिर से ऊपर भेजती तो ये फिर से टीवी खोलकर बैठ जाते। इसलिए मैं और निशा जाकर पहले इन दोनों को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़कर आए, क्योंकि वहाँ पर ये 1-1.5 घंटा मैंने सोचा रह लेंगे। तब तक मैं फटाफट ऊपर जाके बायने का सामान दे आऊँगी, फिर वापस बुला लूँगी। लेकिन उससे पहले हमें चढ़ाना होता है जल, क्योंकि हमारे यहाँ होती है करवा चौथ की पूजा दिन में ही। हमारे यहाँ रात तक वेट नहीं करते, ना ही व्रत का वेट करते हैं। व्रत भी बस हम अपना बायना निकालते हैं और जल चढ़ा देते हैं। आधा जल हम सूरज को देते हैं और आधा जल मैं रात को चंद्रमा को दूंगी। फिर मैं तैयार हूँ थाली लेकर, अपनी सासू मोम के पास ऊपर पहुँच चुकी हूँ 4th फ्लोर पर। और मैंने दी ये सासू मोम को अपनी थाली। देखिए, आज मम्मी जी पूरी चमक रही हैं रेड साड़ी पहनकर और उन्होंने दिया मुझे आशीर्वाद। फिर हम दोनों ने थोड़ा बहुत किया फ़ोटो सेशन और फिर मैं आ गई नीचे और मैंने अपने लिए खाना बनाया और ये है मेरी थाली रेडी। आप लोग सोच रहे होंगे कि करवा चौथ का व्रत है तो फिर खाना कैसे, लेकिन हमारे यहाँ जैनियों में ऐसे ही होता है कि हम लोग जब तक बायना निकालते हैं बस तब तक का ही व्रत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषेध होता है। हम लोग रात को भोजन नहीं करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो करवा चौथ की पूजा है वो दिन तक ही करनी होती है। मतलब जब तक आपने बायना नहीं निकाला बस तब तक ही आपको भूखे रहना होता है, उसके बाद आप आराम से खाना खा सकते हैं। अब देखिए, आज माइनी को अपनी मम्मा का लुक पसंद नहीं आया। मैंने उसे बुला लिया था मम्मी के यहाँ से खाना खाने के बाद। अब मैं आपको सुनाती हूँ, देखिए वो कैसे कह रही है कि नहीं मम्मा, मुझे आपका ये जो लुक है वो पसंद नहीं आया। नहीं, अच्छी नहीं लग रही मम्मी? नहीं, हाँ, अच्छी नहीं लग रही। नहीं, क्यों?
क्यों बेटा? तो मैंने सोचा कि अगर मैं मायनी को अच्छी नहीं लग रही तो मुझे अपना लुक चेंज करना चाहिए। टाइनी मायनी के पापा भी आ चुके थे, हम लोगों ने खाना खाया और मैंने की अपनी ड्रेस चेंज। वैसे भी साड़ी हो चुकी थी थोड़ी भारी। बस आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मेरा करवा चौथ का दिन हुआ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट। बस थोड़े बच्चे क्रैंकी हो रहे थे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।